26 मई को नरेंद्र मोदी की ताजपोशी की तैयारी न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है बल्कि पार्टी के स्तर पर भी इस दिन को खास बनाने की तैयारी है। दिल्ली बीजेपी लोकसभा में जीत के बाद अब मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने का दावा कर रही है। बीजेपी ने पूरी दिल्ली में अपने कार्यकर्ताओं से जश्न की तैयारी में जुट जाने के लिए कहा है। चांदनी चौक में ये तैयारी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर की जा रही है। लाल किले से लेकर लाहौरी गेट तक रोशनी के लिए रंग बिरंगे बल्ब लगाए जा रहे हैं। पूरे चांदनी चौक को फूलों से सजाया जाएगा। हम यहाँ चांदनी चौक जो है वो देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल चांदनी चौक माना जाता है। हमने पूरे चांदनी चौक में, और चांदनी चौक ही ऐसी जगह है जहाँ चारों धार्मिक स्थल हैं, उन सारे धार्मिक स्थलों पर हमने हाईलाइट्स किए हैं। पूरे बाजार को रोशनी से सजवाया है। आप ये देख रहे हैं ऊपर सारा का सारा रोशनी लगी हुई है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बीजेपी ने बड़े जश्न की तैयारी की है। सिर्फ बीजेपी के दफ्तर में ही जश्न नहीं होगा बल्कि चांदनी चौक जैसी सड़कें दूधिया रोशनी में नहाएंगी। मोदी के शपथ लेते ही चांदनी चौक के घंटाघर पर जोरदार आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया जाएगा। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह को लाइव दिखाने के लिए एक बड़ी एलईडी वीडियो स्क्रीन भी लगाई जाएगी। एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। बिजली की सजावट है जो कि धार्मिक स्थलों के आगे एक विशेष रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। उसके अलावा हम आतिशबाजी का एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। 26 मई के लिए आज हमने तैयारियों के लिए हमने मीटिंग बुलाई थी। इसमें मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बहुत सारे प्रमुख कार्यकर्ता थे। उसमें तय ये हुआ है कि हर कार्यकर्ता अपने घरों की छत के ऊपर लाइटिंग करेगा जैसे दिवाली होती है। इसके अलावा फायर क्रैकर्स, पटाखे, मिठाइयाँ जो हम लोग कर सकते हैं एक जश्न की, जैसे दिवाली के लिए हम दिवाली का रूप कर सकते हैं, वो हम करेंगे इसके अंदर, क्योंकि और इसको हमने एक हर्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। दूसरा, चूंकि हमारे दिल्ली के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, तो एक जो कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है उस जोश को कंटिन्यू रखे, उसके लिए हमने ये मीटिंग बुलाई थी। दिल्ली बीजेपी ने अपने सभी 280 मंडलों को भी अपने इलाकों में जश्न मनाने के लिए कहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम अपने अपने मंडलों के अंदर जो है हम खुशियां मनाना चाहते हैं। उस दिन अपने अपने तरीके से हम अपना उत्साह प्रकट करना चाहते हैं। तो सबको, कार्यकर्ताओं को खुली छूट है, जो जिस तरीके से भी खुशी मनाना चाहता है। लंबे समय के बाद देश के लोगों में, नौजवानों में उमंग पैदा हुई है। तो इसको जिस प्रकार से भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या लौटे थे, उसी प्रकार से दिल्ली के अंदर भी अयोध्या जैसा जश्न पार्टी ने मनाने का कार्यकर्ताओं ने तय किया है। लाइटिंग होगी, पटाखे मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे कि गरीब का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इस देश का संघीय ढांचे में लोकतंत्र की क्या ताकत है, ये भारतीय जनता पार्टी ने पैदा करके दिखाई है। केंद्र में सरकार बनने से बीजेपी के नेता उत्साहित तो हैं ही, साथ ही वो जश्न के जरिए कार्यकर्ताओं के जोश को भी बनाए रखना चाहते हैं। दरअसल बीजेपी जश्न की रोशनी में उम्मीदों के दिए जलाए रखना चाहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है और बीजेपी